शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के और कारण परमेश्वर कृपा से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद का विचार कर रहे थे। बृहदारण्यक उपनिषद का विचार करते हुए मैथुनी सृष्टि का वर्णन चल रहा है। अब हम इसी सृष्टि के वर्णन के विषय में या कैसे ये सृष्टि निर्माण करी इसका कथन 4 मंत्र तक हम लोगों ने देखा। अब देखिए आगे 5। सोवेदहं वाव सृष्टिरस्मि अहं ह्येदं सर्वमसृक्षीति ततः सृष्टिरभवत् सृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद सः अवेद अहं वाव सृष्टिः अस्मि। अच्छा अपना रह गया। सोवेदहं वा अच्छा सोवेदहं वाव सृष्टिरस्मि अहं हीदं सर्वमसृक्षीति अहं हीदं सर्वमसृक्षीति ततः सृष्टिरभवत् सृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत तुकोबराय इनकी कृपा से देखिए हम वो इसका विचार कर रहे थे। हम बोल रहे सो अवेद उस प्रजापति ने जान लिया कि इदम जगत सृष्टवा इसने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया और जाना कि अहं वाव सृष्टि मैं ही सृष्टि हूँ। अहम इदम सर्वम असृक्षित मैं इस सब जगत को उत्पन्न करूँगा। तथा सृष्टि अभवत उसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्ट्यां हास्य एतस्यां भवति इसी सृष्टि में वह होता है यह एवं वेद अर्थात इस सृष्टि में वह सृष्टा होता है जो इस सृष्टि को जानता है। अब देखिए सह प्रजापति सर्वमिदं जगत सृष्ट्वा वेद उस प्रजापति ने इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करके समझा। क्या समझा भाई? कथम? तो उत्तर दिया अहम वाव अहम एव सृष्टि अहम वाव अर्थात मैं ही सृष्टि हूँ। सृज्यते इति सृष्टम जगत उच्यते सृज्यते उत्पन्न किया जाता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? सृष्ट जगत कहते हैं। उत्पन्न किया हुआ जगत क्या कहा जाता है? सृष्ट सृष्टि रीति सृष्टम जगत उच्यते सृष्टि रीति सृष्ट जगत ही क्या कहा जाता है? सृष्टि। यन्मया सृष्टम जगत जो मैंने जगत को उत्पन्न किया वह जगत मद अभेदत्वात् अहमेव अस्मि मेरे से अभिन्न होने के कारण मैं ही जगत हूँ। न तो व्यतिरिच्यते जगत मेरे से अतिरिक्त नहीं है।
मेरे से पृथक नहीं है, होता है था। कैसे ऐसे कहा आपने? कहा कि अहम ही यदा यस्मात् इदं सर्वं जगद सृक्षि, क्योंकि मैंने ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न किया है। मैं यह जगत सृष्टवान अस्मि, मैं ही यह जगत उत्पन्न कर चुका हूँ। तस्मात्, इसलिए मैं ही जगत उत्पन्न कर चुका हूँ, इसलिए मैं ही सृष्टि हूँ। कहते यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानम् एव अभ्यधात् प्रजापते, जिस कारण से सृष्टि शब्द के द्वारा प्रजापति ने अपने आप को ही बताया, अपने आप को ही कहा। तथा तस्मात् सृष्टिरभवत्, इसलिए यह सृष्टि हो गया। माने सृष्टि नाम अभवत, सृष्टि नामा अभवत, यह प्रजापति का नामा नामा सृष्टि नाम वाला हो गया। सृष्टि व नाम ऐसे सृष्टि नाम, तो सृष्टि नामा अभवत। सृष्टियाम अर्थात जगति, हास्य माने प्रजापति है। इस सृष्टि में प्रजापति का एतस्याम एतस्मिन् जगति, एतस्याम सृष्टियाम, इस जगत में स प्रजापतिवत सृष्टा भवति, वह प्रजापति की तरह सृष्टा होता है। स्वात्मनः अनन्यभूतस्य जगतः, अपने से अनन्य रूप, अभिन्न रूप जगत का सृष्टा होता है। कौन जगत का सृष्टा होता है? कह उत्तर दिया, एवं वेद प्रजापतिवत यथोक्तम, प्रजापति की तरह यथोक्त स्वात्मनः अनन्यभूतम, अपने से अनन्य रूप जगत साध्यात्माधिदैवादि साध्य आध्यात्माधिभूताधिदैवम, साध्य अध्यात्म आगे भूत अधिदैव रूप जगत अहम अस्मि इति वेद, जो संपूर्ण जगत मैं हूँ ऐसा जो जानता है वह जगत का सृष्टा होता है। इस प्रकार कथन करने के बाद अग्रिम मंत्र की अवतरणिका करते हैं। टीका में भी लिखा, नमो सर्वा सृष्टि उक्ता उक्तंच प्रजापते विभूति संकीर्तन फलम, संपूर्ण सृष्टि भी बताई, प्रजापति के विभूति के संकीर्तन का फल भी बताया। किम अवशिष्यते यदार्थम उत्तरम वाक्यम, क्या बाकी रहता है कि जिसके लिए उत्तर वाक्य है? ऐसी शंका करके कहने लगे, एवं स प्रजापति जगद इदम मिथुनात्मकम सृष्ट्वा, इस प्रकार उस प्रजापति ने इस मिथुनात्मक जगत को उत्पन्न करके ब्राह्मणादि वर्णयंत्री ही, ब्राह्मण इत्यादियों का वर्णन करने वाली, वर्ण नियंत्री जगत है ना, ब्राह्मणादि वर्णों का नियंत्रण करने वाले देवता शिश्रुक्षु आदो, देवता को पहले उत्पन्न किया। क्या कहते हैं? अथेत्यभ्यमन्थत् समुखाच्च, अथेत्यभ्यमन्थत् समुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाग्निमसृजत, तस्मादेतदुभ यमलोकमन्तरतो,
एतस्यैव सा विसृष्टिः एतस्यैव सा विसृष्टिः एष गुहेव सर्वे देवा एष गुहेव सर्वे देवा अथ यत्किञ्चदमार्द्रम् कथयत्किञ्चिदमार्गम् तद्रेतसो सृजत तदु सोम तद्रेतसो सृजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नम् चैवान्नादश्च सोम एवान्नम् अग्निरन्नादः सैधा ब्रह्मणोति सृष्टिः यच्छ्रेयसो देवा न सृजत् यच्छ्रेयसो देवा न सृजथाथ यन्मर्त्यः सन्नमृता न सृजथ तस्मादतिसृष्ट्यागुहास्यै तस्यां भवति य एवं वेद कहने लगे कि अथेभ्य मंथन। उसके बाद उस प्रजापति ने मंथन किया, उससे मुख रूपी योनि से दोनों हाथों के द्वारा अग्निमसृजत। मुख रूपी योनि से दोनों हाथों के द्वारा उसने अग्नि का मंथन किया और अग्नि उत्पन्न हो गई। तस्माद एतद् उभयम अलोमकम्, इसलिए यह दोनों भी मुख और दोनों हाथ ये दोनों भी अलोमक होते हैं, अर्थात उनको अंदर से केश यानी केश नहीं होते, मुख को भी नहीं होते। अंतरतो अलोमका ही योनि अंतरतो अलोमका, ये अंदर से लोम रहित होते हैं। कहते हैं अलोमका ही योनि अंतरतः। उदाहरण देकर कहा कि ही क्योंकि योनि भी अंदर से लोम रहित हुआ करती है। तद यदिदम आहु अमुम यज इति एकैकम देवम एतस्यैव सा विसृष्टिः। अमुम यज इसका यजन करो, इसका यजन करो। इति एकैकम देवम, इस प्रकार एक एक भिन्न भिन्न देवता को कहते हैं इसका यजन करो, इसका यजन करो। एतस्यैव सा विसृष्टिः, इसकी यह विसृष्टि है, विभूति है, ऐश्वर्य है। एषव एव सर्वे देवा, यही संपूर्ण देवता रूप है। अत यत्किंचेदम आर्द्रम, अब पुस्तक में उसमें मात्रा नहीं लग रहा है, यत्किंचदम आर्द्रम हो गया था, मूल इसमें जोड़ना चाहिए। यत्किंचेदम आर्द्रम, जो कुछ यह गीला है, तद्रेतस्व सृजत, वह रेत से वीर्य से उनकी उत्पत्ति हो गई। तद सोम, वही सोम है। एतावद्वा इदं सर्वमन्नम, इतना ही संपूर्ण अन्न है। चैवान्नादश्च, यही अन्न और अन्नाद है। सोम एवान्नम, सोम ही अन्न है। अग्निरन्नादः, अग्नि ही भोजन करने वाला, अन्न को खाने वाला है। सैषा ब्रह्मणो अतिसृष्टि ही, यह ब्रह्म की अतिसृष्टि है, प्रजापति की अतिसृष्टि है। यत् श्रेयसो देवान असृजता, जो अपने से भी बढ़ चढ़कर देवताओं को, उत्कृष्ट देवताओं को उत्पन्न किया। यन्मर्त्य सन अमृतान असृजता, क्योंकि यह स्वयं मर्त्य होकर के
अमृतों को उत्पन्न किया। तस्मात् अतिसृष्टि, इसलिए यह अतिसृष्टि है। अतिसृष्टियां तस्यां भवति। एतस्याम् अतिसृष्टियां, यह प्रजापति के समान होता है। कौन? यह एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है, यह सृष्टि में भी अति हो जाता है। अब देखिए भाष्य, पुराने होगा, देखते रहिए। अतिथि शब्दद्वयम् अभिनव प्रदर्शनार्थम, अथ और इति, ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित करते हैं। अथ उसके अनंतर अभिनय क्या करना है? अत्र अथ शब्दों अनुग्राह्य सृष्टियानंतर्यार्थ। अथ शब्द अनुग्रह करने योग्य सृष्टि के अनंतर। इति शब्दस्तु मंथन प्रकाराभिनय प्रदर्शनार्थ। इति शब्द मंथन, ऐसे मंथन रूपी अभिनय रूप अभिनयात्मक प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए यह इति शब्द है। अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ प्रक्षिप्य, इस प्रकार मुख में हाथ डाल करके अभ्यमंथ, उसने मंथन किया। आभिमुखेन मंथन करो, अभिमुख रूप से सर्व प्रयत्न से उसने मंथन किया। मुखम हस्ताभ्याम मंथित्वा, मुख का मथित्वा, मुख का हाथों के द्वारा मंथन करके क्या हो गया? समुखाच योनेर, उस मुख रूपी योनि से, हस्ताभ्याम च योनिभ्याम, और हस्त रूपी योनि से, कारण है ना, कारण को योनि कहते हैं। क्या उत्पन्न हो गया? अग्नि। वो अग्नि कैसा है? कहते ब्राह्मण जाति अनुग्रह करदार, ब्राह्मण जाति के ऊपर अनुग्रह करने वाली अग्नि है। क्यों? आप बोलेगा हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करती क्या? क्योंकि ब्राह्मण ही अग्नि आदि ज्यादा करते हैं, अग्निहोत्रादि करते हैं। क्यों? फिर हम नहीं कर सकते ना? हम लोग आप लोगों को निरंतर बताते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। अर्थात तो उनके ऊपर ही अनुग्रह करने वाली बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि क्षत्रिय आदियों को कितना भी बताया जाए सुनता ही नहीं। वो बोलता है कि ये तो अपना काम नहीं है, वो ब्राह्मण का काम है कि नहीं? झिड़ कर देते कि नहीं? फिर अब क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण के बताना पड़ेगा ना। फिर बताओ अब क्या गए, कलयुग आ गए ना। वैसे सभी नहीं करते आजकल तो, लेकिन हो गया। कदम सृष्टवान, क्यों? यस्मात् दाहकस्य अग्निर्योनिः एतदुभयम्, क्योंकि दाहक अग्नि की यह दोनों योनि है। कौन कौन? हाथ और मुख। अग्नि को उत्पन्न कराने वाली योनि कारण कौन है? हाथ और मुख। तस्मात् उभयम् एतद् अलोमकं लोमवर्जितम्, क्योंकि यह हाथ, देखो हाथ भी, हाथ को भी केश नहीं रहते और मुख को भी केश नहीं रहते। दोनों भी अलोमक है। लोमवर्जितम किम सर्वमेव, क्या सभायाभ्यंतरम, अंदर बाहर सभी अलोमक है क्या? कहते न, अंतरतो अभ्यंतरतः अलोमकम, अंदर से लोम रहित है। क्यों? अब यहाँ पर यह क्या होता है कि कोई भी विषय, ये तो हम अध्यात्म का निरूपण करने चले हैं, लेकिन क्या हो गया कि कुछ दृष्टांत देते समय ये ग्राम्य दृष्टांत भी आते हैं। तब यहाँ पर ग्राम्य दृष्टांत आ गए, क्योंकि हाथ को योनि बताया, अंदर से केश रहितता बताए, मुख को योनि बताया, अंदर से केश रहितता बताई। अब योनि बताना है तो योनि और इनका सादृश्य बताना पड़ेगा। तो उसका सादृश्य बताते हैं, अस्ति ही योन्या सामान्यम वयस्य अस्य, इन दोनों का योनि के साथ साम्यता है, समानता है। क्या समानता है? कहते हैं कि आलोमका ही योनि हिरंतरतः श्रीणाम, ही अर्थात क्योंकि
श्रीणाम अंतरतः योनि अलवका, स्त्रियों की अंदर से योनि केश रहित होती है, लोम रहित होती है। तथा ब्रह्मणोपि मुखादेव जज्ञे प्रजापते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा के ही मुख से ही अर्थात प्रजापति के मुख से ही जज्ञे यह अग्नि उत्पन्न हो गई है। प्रजापति मुखाद इत्थम अग्नि सृष्टोपि, ये बताया ना, उसके मुख से अग्नि उत्पन्न हो गई। अच्छा, ब्राह्मणों के मुखादेव जज्ञे प्रजापति, ठीक, प्रजापति के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई और मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हो गई। इसलिए इन दोनों में ज्यादा ग्राह्य ग्राहक भाव है कि नहीं? अनुग्रह 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 ग्राह्यत्व अनुग्राहकत्व उनमें है। तस्मात् एक योनित्वात् ज्येष्ठेनैव अनुजो अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण, इसलिए कहते थे एक योनि वाला होने से जैसे ज्येष्ठ के द्वारा अनुज के ऊपर अनुग्रह किया जाता है, जैसे अग्नि के द्वारा ब्राह्मण का अनुग्रह होता है कि नहीं? ज्येष्ठ को हो गया अग्नि, अनुज हो गया ब्राह्मण, इसलिए अग्नि के द्वारा ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह किया जाता है। तस्मात् ब्राह्मणो अग्निदेवत्यः मुखवीर्यश्च इति श्रुति स्मृति सिद्धम, इसलिए ब्राह्मण अग्नि देवता वाला है और मुख वीर्य वाला है, अर्थात ब्राह्मण के मुख में ही सामर्थ्य होता है, क्षत्रियों के बाहों में सामर्थ्य होता है, वैश्यों के उरु में सामर्थ्य होता है और शूद्रों के पैरों में सामर्थ्य होता है। इस तरह का ये कथन क्या, इसलिए युद्ध करना होना तो सब भग जाएंगे, लेकिन युद्ध के लिए क्षत्रिय ही लगते हैं, क्योंकि युद्ध उनका ही काम है बाहु में, क्योंकि ये क्षत्रिय इंद्र है और बाहु के अधिष्ठात्र देवता इंद्र है। अग्नि ब्राह्मण है, अग्नि ब्राह्मण ही है, क्योंकि देवताओं के में जो ब्राह्मण आदियों का विचार होता है, अग्नि ब्राह्मण है, इंद्र क्षत्रिय है और कुबेर समझो वैश्य है, क्योंकि धन भाग है, ऐसा हम कह सकते, क्योंकि ध्यान में नहीं आ रहा कुबेर वही है, आगे आएगा कुछ इसका विवरण। अब इस तरह से श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। अब इसी के विषय में कहते कि तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बल विधारिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम च। अभी बाद में बताने वाला हूँ कि वही आगे बताया जाने वाला है कि बल आश्रय वाले बाहु है, बल विधारिक, ये सभी क्षत्रिय जाति के नियंता है, क्षत्रिय नीच, और क्षत्रिय भी क्षत्रिय जाति का नियंता है। आगे देखेंगे कल। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।